नमस्कार, मैं डॉक्टर कुशवाहा अपने YouTube चैनल डॉक्टर कुशवाहा इंदौर में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम हेल्थ सीरीज में आयरन डेफिशिएंसी अर्थात शरीर में आयरन की कमी के बारे में समझेंगे। कृपया इस जानकारी को अंत तक जरूर देखें और अपने फ्रेंड सर्किल व फैमिली ग्रुप में अवश्य शेयर करें। आयरन डेफिशिएंसी से बचाव व निवारण के लिए हमें पहले आयरन डेफिशिएंसी के बारे में समझना बेहद जरूरी है। जैसे आयरन डेफिशिएंसी किसे कहते हैं, आयरन डेफिशिएंसी के क्या लक्षण होते हैं, आयरन डेफिशिएंसी का खतरा कब ज्यादा होता है, आयरन डेफिशिएंसी कब और क्यों बढ़ती है, आयरन डेफिशिएंसी के कारण भविष्य में क्या क्या समस्याएं हो सकती है, कौन कौन सी स्थितियों में आपको ब्लड टेस्ट करवाने चाहिए, आयरन डेफिशिएंसी होने पर कौन कौन सी जांचें करवाना चाहिए, आयरन डेफिशिएंसी से कैसे बचा जा सकता है, आयरन डेफिशिएंसी का आयुर्वेदिक व होम्योपैथिक निदान। आयरन डेफिशिएंसी किसे कहते हैं, जब खून या लीवर में आयरन की मात्रा कम हो जाती है उसे हम आयरन डेफिशिएंसी कहते हैं, जिसके कारण हीमोग्लोबिन की कमी के साथ साथ ब्लड संबंधित समस्याएं होना शुरू हो जाती है। आयरन डेफिशिएंसी के क्या लक्षण होते हैं, थकान व कमजोरी रहना, सिर दर्द व बीपी कम होना, हार्ट बीट अनियमित होना, सांस फूलना, घबराहट होना, सीने में दर्द व हाथ पैर ठंडे रहना, चेहरे व जीभ पर सूजन रहना, नाखून व बालों का टूटना, मुंह के किनारों का फटना, मानसिक कार्य न कर पाना, मिट्टी या बर्फ खाने की इच्छा होना। आयरन डेफिशिएंसी का खतरा कब ज्यादा होता है, प्रेगनेंसी होने पर, थायराइड होने पर, लीवर प्रॉब्लम होने पर, ब्लीडिंग होने पर, किडनी रोग होने पर, सर्जरी होने पर, आंतों में रोग होने पर, कुपोषण के शिकार होने पर, अत्यधिक स्मोकिंग, ड्रग्स, एल्कोहल के आदी होने पर, अत्यधिक चाय कॉफी कोल्ड ड्रिंक के आदी होने पर। आयरन डेफिशिएंसी कब और क्यों बढ़ती है, इसके लिए हमें सर्वप्रथम लीवर को समझना होगा। लीवर पाचन की क्रिया से लेकर अन्य अंगों में चलने वाली क्रियाओं को भी नियंत्रित करता है, अर्थात लीवर में एक ही समय में लाखों प्रकार की क्रियाएं चलती रहती है। यदि किसी कारणवश जैसे वायरस, बैक्टीरिया, फंगस के संक्रमण से या हैवी दवाओं के कारण लीवर में चलने वाली क्रियाओं में से किसी एक भी क्रिया के रुक जाने या बदल जाने से शरीर में एक नए रोग की उत्पत्ति हो जाती है। जैसे लीवर में मेलानिन पिगमेंट का निर्माण रुक जाने से ल्यूकोडर्मा अर्थात सफेद दाग रोग की उत्पत्ति हो जाती है। आयरन डेफिशिएंसी भी लीवर के कार्यों में आए बदलाव के कारण होने वाली एक प्रकार की विकृति है, अर्थात लीवर के कार्यों में बदलाव आने के कारण लीवर आयरन को फेरेटिन के रूप में बदलना बंद या कम कर देता है, जिसके कारण लीवर में आयरन का स्टोरेज होना कम होने लगता है। लीवर द्वारा पर्याप्त मात्रा में फेरेटिन उपलब्ध न करा पाने के कारण हीमोग्लोबिन का निर्माण होना भी धीरे धीरे कम होता जाता है या अच्छी क्वालिटी का हीमोग्लोबिन बनना कम हो जाता है, जिसके कारण हीमोग्लोबिन की कमी के साथ साथ ब्लड संबंधित समस्याएं होना शुरू हो जाती है। आयरन डेफिशिएंसी के कारण भविष्य में क्या क्या समस्याएं हो सकती है। लंबे समय से आयरन डेफिशिएंसी के कारण शरीर में बहुत सी समस्याएं होना शुरू हो जाती है, जैसे लो बीपी की समस्या। लंबे समय से आयरन डेफिशिएंसी के कारण व्यक्ति का बीपी लो रहने लगता है, जिसके कारण व्यक्ति में किसी भी कार्य के लिए एक्साइटमेंट नहीं रहता, साथ ही वह सुस्त या डल रहने लगता है। लो बीपी के कारण व्यक्ति मानसिक स्तर पर कमजोर होता जाता है और वह मानसिक कार्यों में अर्थात डिसीजन लेने में, पढ़ाई करने में या किसी कार्य को पूर्ण रूप से करने में खुद को कमजोर समझने लगता है, जिसके कारण उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी कम होने लगता है। इसलिए लो बीपी की समस्या होने पर व्यक्ति को आयरन डेफिशिएंसी संबंधित जांचें जरूर कराना चाहिए। माइग्रेन। लंबे समय से आयरन डेफिशिएंसी के कारण व्यक्ति का बीपी लो हो जाता है, जिसके कारण ब्रेन को ब्लड सप्लाई कम होने लगती है, जिससे माइग्रेन की समस्या शुरू हो जाती है, जो कि आज के समय में महिलाओं में सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। माइग्रेन के कारण व्यक्ति मानसिक व शारीरिक कार्यों को करने में असमर्थ हो जाता है। वहीं युवा वर्ग में माइग्रेन के कारण अधिकांश स्टूडेंट्स पढ़ाई व कंपटीशन की तैयारी नहीं कर पाते हैं। इसलिए महिलाओं और युवाओं को आयरन डेफिशिएंसी संबंधित जांचें समय समय पर कराते रहना चाहिए। मस्कुलर व सेक्सुअल स्टेमिना कम हो जाना। लंबे समय से आयरन डेफिशिएंसी के कारण अंगों को पोषण व ऑक्सीजन मिलना कम हो जाता है, जिसके कारण मांसपेशियों की कार्यक्षमता घट जाती है, जिसका असर सीधे तौर पर व्यक्ति के सेक्सुअल स्टेमिना पर पड़ता है। आयरन डेफिशिएंसी के कारण पुरुषों में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, सेक्स इच्छा का अभाव देखने को मिलता है, तो वहीं आयरन डेफिशिएंसी के कारण महिलाओं में सेक्स इच्छा का अभाव, पीरियड का समय पर न आना या गर्भधारण न हो पाना जैसी समस्या देखने को मिलती है।
जब भी सेक्सुअल स्टेमिना कम महसूस हो या कमजोरी महसूस हो तो आयरन डेफिशिएंसी संबंधित जांचें जरूर करवाना चाहिए। बालों का झड़ना। आज के समय में बालों का झड़ना एक आम समस्या हो चुकी है। बालों के झड़ने का एक मुख्य कारण आयरन डेफिशिएंसी भी होता है, जिसे लोग नजरअंदाज कर बालों के लिए एक्सटर्नल एप्लीकेशन लेकर कुछ समय के लिए बालों का झड़ना तो रोक लेते हैं, परंतु पूर्ण रूप से ठीक नहीं कर पाते हैं। आयरन डेफिशिएंसी के कारण बालों को पूर्ण पोषण न मिलने से बाल कमजोर होकर झड़ने लगते हैं। जिस व्यक्ति के शरीर में जितनी ज्यादा मात्रा में आयरन होगा उसके बाल उतने ही काले, घने व मजबूत होंगे, और जिस व्यक्ति के शरीर में आयरन की मात्रा कम होने लगती है उसके बालों का कलर चेंज होने लगता है और धीरे धीरे बालों का झड़ना शुरू हो जाता है। जब भी बालों का कलर चेंज हो, बाल कमजोर हो या झड़ना शुरू हो तो आपको आयरन डेफिशिएंसी संबंधित जांचें जरूर करवानी चाहिए। नॉर्मल डिलीवरी न हो पाना। प्रेगनेंसी के दौरान आयरन डेफिशिएंसी होने से मां और शिशु दोनों में कमजोरी के लक्षण देखने को मिलते हैं। जहां आयरन डेफिशिएंसी के कारण माताओं में चेहरे पर सूजन आना, कमजोरी व चक्कर आने जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं, वहीं शिशु में एम्नियोटिक फ्लूइड का कम होना, शिशु के रोटेशन में समस्या आना, शिशु के विकास व वजन बढ़ने में समस्या आना जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं। आयरन डेफिशिएंसी के कारण सिजेरियन डिलीवरी के चांस 90 से 95% बढ़ जाते हैं। यदि आप नॉर्मल डिलीवरी चाहते हैं तो प्रेगनेंसी के पहले माह से ही आयरन व कैल्शियम की कमी न होने दे। इसलिए प्रेगनेंसी की शुरुआत में ही आयरन व कैल्शियम संबंधित जांचें जरूर करवाएं। कौन कौन सी स्थितियों में आपको ब्लड टेस्ट करवाने चाहिए? चेहरे व शरीर में सूजन आने पर, लंबे समय से कमजोरी व थकान होने पर, सिर दर्द व माइग्रेन होने पर, लो बीपी व हार्ट बीट तेज होने पर, सांस फूलने या सांस भराने पर, सेक्स के प्रति अरुचि होने पर, सीने में दर्द होने पर, बार बार मिट्टी या पैन खाने की इच्छा होने पर, आयरन डेफिशिएंसी होने पर कौन कौन सी जांचें करवाना चाहिए? आयरन डेफिशिएंसी के लक्षण होने पर सीरम फेरेटिन टेस्ट करवाना चाहिए। सीरम फेरेटिन टेस्ट आपको आपकी वास्तविक स्थिति से अवगत करवाता है। एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए सीरम फेरेटिन टेस्ट की वैल्यू 250 प्लस होना चाहिए। सीरम फेरेटिन टेस्ट की वैल्यू कम आना आयरन डेफिशिएंसी को दर्शाता है। सीरम फेरेटिन टेस्ट की वैल्यू आपके शरीर में आयरन की मात्रा को दर्शाता है, अर्थात सीरम फेरेटिन टेस्ट की वैल्यू जितनी कम होगी उतने ही स्तर पर आपको आयरन की कमी होगी। आयरन डेफिशिएंसी से कैसे बचा जा सकता है? हैवी दवाओं का सेवन कभी न करें, धूम्रपान कभी न करें, एल्कोहल का सेवन कभी न करें, चाय या कॉफी का सेवन कभी न करें, लीवर संबंधित रोग न होने दे, थायराइड संबंधित रोग न होने दे। आयरन डेफिशिएंसी का आयुर्वेदिक व होम्योपैथिक निदान। आयरन डेफिशिएंसी के निदान के लिए डॉक्टर कुशवाह ने आयुर्वेदिक A10 साइरप और होम्योपैथिक H10 साइरप का निर्माण किया है, जो आयरन डेफिशिएंसी को ठीक करती है, जिससे व्यक्ति में कुछ ही दिनों में निम्न बदलाव दिखाई देने लगते हैं, जैसे सांस फूलना बंद होना, थकान व कमजोरी न होना, मानसिक थकान न होना, हार्ट बीट सामान्य होना, बालों का झड़ना कम होना। साथ ही आयरन डेफिशिएंसी के कारण आई नसों की कमजोरी को खत्म कर कमजोर नसों में फिर से यौवन का संचार करती है। आयुर्वेदिक A10 साइरप और होम्योपैथिक H10 साइरप सेवन विधि। H12A साइरप के 2 ढक्कन नाश्ते या भोजन के 1 घंटे पहले ले। H12C साइरप के 2 ढक्कन नाश्ते या भोजन के तुरंत बाद ले। H10 साइरप के 2 ढक्कन नाश्ते या भोजन के 1 घंटे बाद ले। बताई गई विधि से H12A साइरप, H12C साइरप और H10 साइरप का सेवन कम से कम 6 माह तक करें। डॉक्टर कुशवाह के आयुर्वेदिक व होम्योपैथिक फॉर्मूले। लीवर व डाइजेशन से संबंधित अन्य समस्याओं के लिए डॉक्टर कुशवाह के आयुर्वेदिक व होम्योपैथिक फार्मूले। भूख का अभाव अर्थात भूख न लगना जैसी समस्या के लिए आयुर्वेदिक A12B साइरप और होम्योपैथिक H12B साइरप। एसिडिटी की समस्या के लिए आयुर्वेदिक A13 साइरप और होम्योपैथिक H13 साइरप। कब्जियत की समस्या के लिए आयुर्वेदिक A15 साइरप और होम्योपैथिक H15 साइरप। फॉस्फेटेज की समस्या के लिए आयुर्वेदिक A12D साइरप और होम्योपैथिक H12D साइरप। असाइटिस अर्थात पेट में पानी भरने की समस्या के लिए आयुर्वेदिक A12V साइरप और होम्योपैथिक H12V साइरप। पित्त की पथरी अर्थात बाइल स्टोन के लिए आयुर्वेदिक A14 साइरप और होम्योपैथिक H14 साइरप। अल्सर की समस्या के लिए आयुर्वेदिक A17 साइरप और होम्योपैथिक H17 साइरप। GIT इन्फेक्शन के लिए आयुर्वेदिक A18 साइरप और होम्योपैथिक H18 साइरप।
पेंक्रियाटिस के लिए आयुर्वेदिक A19 सायरप और होम्योपैथिक H19 सायरप। हमारे द्वारा निर्देशित सभी दवाएं साइड इफेक्ट रहित आयुर्वेदिक व होम्योपैथिक दवाएं हैं। नकल से सावधान। हमारी दवाएं डॉक्टर कुशवाहा का रजिस्टर्ड 3D होलोग्राम देखकर ही खरीदे। डॉक्टर कुशवाहा की विशेष दवाओं की जानकारी के लिए डॉक्टर कुशवाहा इंदौर यूट्यूब चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। आयुष्मान भव हीलिंग एंड रिसर्च सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, शॉप नंबर 1, फर्स्ट फ्लोर, यशवंत प्लाजा, रेलवे स्टेशन के सामने, इंदौर। हेल्पलाइन नंबर 9893054814, 9893054492। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।